डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर ये कहते हैं कि इस ऑपरेशन को इसलिए किया गया क्योंकि निकोलस मादुरो एक डिक्टेटर थे और ये सब ह्यूमन राइट्स के लिए किया गया। और ट्रंप खुद ये कहते हैं कि इस मिशन को ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन सच ये है कि ये सारे रीजंस सिर्फ ऑफिशियल नैरेटिव के लिए ही थे और इसके पीछे का असली रीजन है ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स है। लगभग 303 बैरल तक का प्रूवन क्रूड ऑयल है जो ग्लोबल टोटल का लगभग 17% है। इसका मतलब यह है कि तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पावर एसेट है। दरअसल 1922 में पहली बार जब वेनेजुएला में ऑयल की खोज होती है और उसके बाद सिर्फ 7 साल के अंदर अंदर 1929 तक वेनेजुएला दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाता है। और उस वक्त जो यूएस की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी उन्होंने वेनेजुएला में अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ऑयल निकालना शुरू कर दिया था। और फिर 1929 से लेकर 1976 तक ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज ही वेनेजुएला का ऑयल निकालती थी और उसको एक्सपोर्ट करती थी और उसी तेल से बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस भी करती थी। मतलब तेल वेनेजुएला का था लेकिन पावर, कंट्रोल और प्रॉफिट ये सब अमेरिकन कंपनीज के पास था। और उसके बाद जब 1976 में वेनेजुएला पहली बार अपने ऑयल सेक्टर को नेशनलाइज करता है तब वो स्टार्ट करता है अपनी स्टेट ओन कंपनी जिसका नाम था PDVSA, जिसका फुल फॉर्म था पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला ऑफ साउथ अमेरिका। यहां तक यूएस को वेनेजुएला से कोई परेशानी नहीं थी बल्कि 1963 में वेनेजुएला को अमेरिका का सबसे बड़ा भरोसेमंद दोस्त माना जा रहा था। और उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने खुद अपने बयान में यह कहा था कि वेनेजुएला इज द बेस्ट फ्रेंड इन साउथ अमेरिका। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आते हैं। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को वो पूरी तरह से नेशनलाइज कर देते हैं, यानी अब तेल सिर्फ वेनेजुएला का था। मतलब पावर, कंट्रोल और प्राइसिंग ये सब जो अब तक फॉरेन कंपनीज के पास था वो निकल कर सीधा स्टेट के पास आ गया। और इसका सीधा असर ये हुआ कि अमेरिकन कंपनीज के जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो अचानक ही लॉस मेकिंग बन गए और यही से वेनेजुएला और यूएस के रिलेशन में दरारें और टेंशन बढ़ने शुरू हुई।